हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 2। अगर आपको यूनिट नंबर 1 देखनी है तो यू कैन चेक डाउन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है टूरिस्ट एंड टूरिज्म। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। टूरिज्म का मतलब क्या होता है? टूरिज्म इज अबाउट क्रिएटिंग मेमोरीज ऑफ अ स्पेस विजिटेड एंड एक्सपीरियंस फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ऑलवेज फ्रॉम वन डेली लाइफ रूटीन। इन द अर्लियर यूनिट वी हैड लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड टूरिज्म। देखो, पहले फर्स्ट यूनिट में हमने क्या देखा कि कैसे जो है टूरिज्म एज अ सब्जेक्ट जो है एंथ्रोपोलॉजी में इंक्लूड किया गया। ठीक है, और कैसे हम एंथ्रोपोलॉजी की मदद से टूरिज्म को पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिक डेफिनेशन दी गई है टूरिज्म की, वो क्या दी गई है? टूरिज्म का मतलब क्या है? जब कोई एक पर्सन, ठीक है, अपनी जो डेली लाइफ है उसको जो है छोड़कर, ठीक है, अपनी डेली लाइफ को बेसिकली छोड़कर नहीं, डेली लाइफ से एक पॉज लेके, ठीक है, कि किसी दूसरी जगह विजिट करता है, ठीक है, कहीं न्यू फॉर न्यू एक्सपीरियंस, तो उसको हम क्या कहते हैं? टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, the focus of tourism anthropology is to understand the social and cultural aspect of tourism and to study the behavior of the tourist guest and its impact on the host culture। ठीक है, अब हम टूरिज्म में एंथ्रोपोलॉजी की मदद से हम टूरिज्म को कैसे पढ़ते हैं, ये हमें मेन जानना है। बेसिक मीनिंग तो हमने देख लिया। तो एंथ्रोपोलॉजी की मदद से हम टूरिज्म को कैसे पढ़ते हैं? कि जो होस्ट है और जो गेस्ट है, होस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था? गेस्ट का मतलब क्या होता है? जो टूरिस्ट है। ठीक है, और होस्ट का मतलब क्या होता है? जो लोग आपका वेलकम कर रहे हैं या जो आपकी डेस्टिनेशन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट। ठीक है, तो टूरिस्ट और जो होस्ट है, ठीक है, उनके बीच में जो मतलब जो उनके बीच का बिहेवियर है उसको हम स्टडी करते हैं किसी मदद से? टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी की मदद से। ठीक है, कि कैसे जो है आपस में इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जांपल लो, कोई अगर फॉरेनर जो है इंडिया आ रहा है, ठीक है, तो वो अपना कल्चर लेके आएगा। वो किस टाइप से बात करते हैं? वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, या फिर जो है उनका एक वेस्टर्न कल्चर है प्रॉपर। ठीक है, तो वो उस चीज के साथ यहाँ आएगा, फिर वो यहाँ पे जो देखेगा इंडियन कल्चर देखेगा। ठीक है, तो इसी चीज की हम स्टडी करते हैं कि अगर जो टूरिस्ट आया, दूसरी जगह आया, तो उसको उस पे वहां के जो कल्चर का इम्पैक्ट क्या पड़ा। ठीक है, जैसे इंडिया आया तो इंडिया के कल्चर का इम्पैक्ट उस पर पड़ा या नहीं पड़ा, अगर इम्पैक्ट पड़ा तो कितने टाइम के लिए पड़ा। ठीक है, तो इस चीज की स्टडी हम किस में करते हैं? टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, टूरिज्म इज अ मॉडर्न रिचुअल इन विच द पॉपुलर, देखो इस पूरे में भी यही बताया गया है। ठीक है, डेफिनेशन दी हुई है कि कैसे हम जो नॉर्मल जो हमारा डे टू डे लाइफ रूटीन है उससे जो एक तरीके से पॉज लेके, ठीक है, हम कहा जाते हैं अदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए अदर डेस्टिनेशंस पे जाते हैं। ठीक है, और अभी डेली एक्टिविटीज क्या होती है हमारी जो नॉर्मल लाइफ की है, जैसे कि ऑफिस जाना, ठीक है, या जो भी हमारी जॉब है, उससे हम एक तरीके से पॉज लेके एक ब्रेक देके उसको हम रिफ्रेशमेंट के लिए जब हम कहीं डेस्टिनेशन पे जाते हैं एंजॉय करने के लिए, ब्रेन ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए बेसिकली। ठीक है, अपनी जो बिजी लाइफ है उससे जब हम दूर जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? टूरिज्म कहते हैं। टूरिस्ट क्या होता है? अ टूरिस्ट हैज बीन डिफाइंड एज टेम्परेरी लीजर्ड पर्सन हु वॉलंटरली विजिट अ प्लेस अवे फ्रॉम अवर फ्रॉम होम फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ चेंज। टूरिस्ट वो होता है एक टेम्परेरी लीजर। लीजर का मतलब क्या होता है? फ्री। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर आपने अपने काम से पॉज लिया है, ठीक है, ब्रेक लिया है, तो आप उस टाइम पे फ्री हो। तो टूरिस्ट को कैसे डिफाइन किया कि एक टेम्परली फ्री पर्सन जो कि कहा जा रहा है दूसरी जगह जो है अपने होम से दूर जो है, यानी अपने घर से दूर जो है एक डेस्टिनेशन को विजिट कर रहा है। किस पर्पज के लिए? क्या पर्पज है उसका? एक चेंज महसूस करने के लिए। ठीक है, अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, जो है अलग कोई चीज एक्सपीरियंस करने के लिए। यानी कि आप खुद सोचो, अगर हम जो है किसी स्टेट से, ठीक है, अगर कश्मीर वगैरह जाए तो हम वहां पे क्या एक्सपीरियंस करने जाते हैं? वहां का एनवायरनमेंट, वहां की ब्यूटी, नेचर। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? टूरिस्ट कहते हैं। समवन हु ट्रेवल्स एट लीस्ट 80, अब समवन हु ट्रेवल्स एट, अब देखो एक जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उन्होंने बोला है कि समवन हु ट्रेवल एटलीस्ट 80 किलोमीटर फ्रॉम हिज हर होम फॉर एटलीस्ट 24 आवर, यानी कोई पर्सन जो कि 80 किलोमीटर जो है अपने घर से जो है दूर ट्रैवल कर रहा है, और कितने टाइम के लिए? 24 आवर के लिए। ठीक है, चाहे वो फिर बिजनेस पर्पज से हो, ठीक है, या प्लेजर के लिए हो, ठीक है, या फ्री टाइम है उसके पास इसलिए हो, या कोई भी अदर रीजन हो, उसको हम क्या कहते हैं? टूरिस्ट कहते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO 1995 provide a simplified version of their destination definition। तो इस डेफिनेशन का एक सिंप्लीफाइड वर्जन किसने बताया? जो यूएन है। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उसने। पहला है डोमेस्टिक, ठीक है, या तो रेजिडेंट ऑफ अ गिवन कंट्री ट्रैवलिंग ओनली विद इन दैट कंट्री, यानी कि जो जिस कंट्री का रेजिडेंट है वो अपनी ही कंट्री में क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, इनबाउंड का मतलब नॉन रेजिडेंट ट्रैवलिंग इन अ गिवन कंट्री। नॉन रेजिडेंट का मतलब, अब देखो यहाँ पे आप एग्जांपल समझो, जैसे कि कोई फॉरेन से या किसी अदर कंट्री से जो है कोई इंडिया मीटिंग करने के लिए आ रहा है, ठीक है, किसी
कंपनी के साथ मीटिंग करने के लिए आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे नॉन रेजिडेंट, यानी कि वो दूसरी कंट्री का रेजिडेंट है बट यहाँ पे ट्रेवल करने आया इन इंडिया, ठीक है। आउटबोर्न रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री ट्रेवलिंग टू अनदर कंट्री, जैसे हमें इंडिया के रेजिडेंट है तो हम किसी अदर कंट्री जो है घूमने चले जाए, थाईलैंड चले जाए, मालदीव चले जाए, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी इज अ टर्म इंटीग्रल टू टूरिज्म। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, खातिरदारी, अगर हिंदी में बोले तो खातिरदारी इज अ टर्म इंटीग्रल टू टूरिज्म, और टूरिज्म में ये टर्म जो है जनरली यूज होती है। इट कैन बी डिफाइंड एज द बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल टू फील। अब देखो टूरिज्म क्या है, एक बिजनेस है, ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी अब टूरिज्म में हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल टू फील वेलकम, ठीक है। अब देखोगे होटल्स में कैसे जो है वेलकम किया जाता है, कहीं पे जो है वेलकम ड्रिंक दी जाती है आपको, ठीक है, मोजीटो वगैरह हो गई, ठीक है। और कहीं पे क्या किया जाता है, ढोल वगैरह, मान लो कोई फॉरेन टूरिस्ट विजिट कर रहा है तो क्या करते हैं, वो ढोल वगैरह बजवाते हैं, इस टाइप से उनका वेलकम करते हैं, ठीक है। द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अकोमोडेशन ऑफ फूड, यानी अब देखो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज किस टाइप की सर्विसेज जो है देती है, होटल्स प्रोवाइड करना, ठीक है, रेस्टोरेंट प्रोवाइड करना खाने के लिए, ठीक है, टूर एजेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, जो आपको गाइड करते हैं, पूरा टूर गाइड प्रोवाइड करना, ठीक है, या फिर जो है ट्रेवल जो ट्रेवल ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, ये सब काम किसका होता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का काम होता है। टाइप्स ऑफ टूरिज्म, अब कितने टाइप के टूरिज्म होता है, पहला है डोमेस्टिक, दूसरा है इंटरनेशनल, ठीक है। टाइपोलॉजी ऑफ टूरिज्म वेरीज, देखो टाइपोलॉजी का मतलब क्या है, एक जो टूरिस्ट है उसका जो है उसकी जो डिफरेंट जो है पर्सपेक्टिव हो सकते हैं ट्रेवल करने के लिए, यानी कि हो सकता है मैं जो हूँ मतलब फ्री हूँ तो इसलिए मैं कहीं जो है जा रही हूँ, ठीक है, घूमने जा रही हूँ, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं, सबके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है उनका किसी भी जगह को विजिट करने का, ठीक है। दूसरा आप जैसे देख लो फॉरेन टूरिस्ट जो है ताजमहल आते हैं, तो वो क्यों आते हैं, वहां की जो स्टोरी है, ठीक है, उसको जानने के लिए आते हैं, ठीक है। या आप जो है अगर किसी सेक्रेट प्लेस को विजिट कर रहे हो, सेक्रेट प्लेस में किसी हॉली टेम्पल को विजिट कर रहे हो, तो आपका वहां पे विजिट करने का जो मतलब है या फिर जो मतलब जिस जो पर्पज है वो जो है डिफरेंट हो सकता है। तो टाइपोलॉजी का मतलब यही होता है कि डिफरेंट पर्पज ऑफ टूरिस्ट, ठीक है। ये आप इसमें पढ़ सकते हैं, जो मैंने बताया ये बिल्कुल एज इट इज वही है। अभी देखो कुछ डिफरेंट टाइप्स के टूरिज्म हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टूरिज्म। A tourist need to visit other places because they are different, provide an experience not available to the tourist as his or her native place। यानी कि टूरिस्ट को क्या जरूरत है अदर प्लेस को विजिट करने की, क्यों वो जो है अदर अदर जगह जाते हैं, जैसे कि लोग सांची जाते हैं बुद्ध के स्तूप स्तूप को देखने, क्यों जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे उस टाइप की जो डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है, या उस जो एक कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है उन्हें, तभी वो चाहते हैं कि हम जो है वहां पे विजिट करें, ठीक है। जैसे आप देखो कुतुब मीनार में लोग क्यों विजिट करते हैं, वो इतना बड़ा है, ठीक है, तो उसकी एक तरीके से एक हिस्टोरिकल जो स्टोरी है उस चीज को जानने के लिए लोग विजिट करना चाहते हैं, ठीक है। वैन जेनेप्स ने एक थ्योरी दी थी ऑफ राइट्स दे पैसेज टू द टूरिस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, एक टूरिस्ट का एक्सपीरियंस बताते हुए उन्होंने ये थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था जेनेप हैज डिस्क्राइब द थ्री स्टेज ऑफ ट्रांजिशनल रिचुअल्स। इन्होंने थ्री स्टेज बताए थे ट्रांजिशनल, बेसिकली सेक्रेट जो हम जो टेम्पल्स वगैरह विजिट करते हैं ना उससे रिलेटेड है। थ्री स्टेज ऑफ ट्रांजिशनल रिचुअल्स, फर्स्ट ऑफ सेपरेशन और सेपरेशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ। देखो पहला जो ये स्टेज है सेपरेशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ कैसे है, अब मान लो आप यहाँ से कहीं पे जा रहे हो, किसी टेम्पल जा रहे हो, किसी कोई पूजा मान लो या कोई भी जो है रिचुअल करने, ठीक है, सैक्रेड रिचुअल करने, ठीक है, हॉली रिचुअल परफॉर्म करने, तो आप जो है अपनी ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ जो है उससे तो दूर जा रहे हो ना, तो उसी चीज को कहते हैं फर्स्ट जो है सेपरेशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ। सेकंड, लाइमिनेटली डिराइव फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर द थ्रेशोल्ड इन लैटिन लिमन where the person had been inscribed with a few rule different from the everyday life। अब देखो जब आप कहीं पे विजिट कर रहे हो, कहीं होली प्लेस से विजिट कर रहे हो कोई भी रिचुअल परफॉर्म करने के लिए, तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, एक न्यू रोल आपको असाइन कर दिया जाता है। कैसे, मान लो आप कोई पूजा जो है परफॉर्म करने जा रहे हो, तो वहां पे आप ऑब्वियसली बात है अगर आप यहाँ पे अपने नॉर्मल डे लाइफ में ऑफिस का काम करो तो वहां पे ऑफिस का काम तो करोगे नहीं, वहां पे आप क्या करोगे, प्रे करोगे, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या, री इनकॉर्पोरेशन। री इनकॉर्पोरेशन का मतलब यही है कि जो आप ये टेम्परेली पॉज ले रहे हो, ठीक है, किसी हॉली टेम्पल को विजिट कर रहे हो, वहां पे जो है पूजा कर रहे हो, वहां की जो रिचुअल्स है उनको परफॉर्म कर रहे हो, उसके बाद जो है आप परमानेंट तो वहां पे है नहीं, साधु संत तो बने जाओगे, उसके बाद आपने वापस घर आओगे। तो री इनकॉर्पोरेशन का मतलब यही है बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, ठीक है।
When pilgrimage is undertaken to renowned religious destination, जब pilgrimage यानी कि जो हॉली प्लेसेस है उनको जो है रिलीजियस डेस्टिनेशन बना दिया जाता है, मतलब टूरिज्म में इंक्लूड कर दिया, जैसे मक्का। मक्का पे लोग क्या करते हैं, हज करने जाते हैं, ठीक है। अब हज भी जो है, देखो अब हज का भी एग्जांपल आप ले सकते हो पिछली वाली थ्री फेज समझने के लिए। हज का ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, कैसे लोग जो है अपनी डेली लाइफ को छोड़ के, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, हमेशा तो वो मक्का में जाके बस नहीं जाते हैं ना, कुछ टाइम के लिए जो है छोड़ के, कैसे वो अपना एक रिचुअल जो उनके रिलीजन में इंक्लूड है उसको जो है परफॉर्म करने जाते हैं, हज, ठीक है। अब हिंदूज में आप देखोगे तो पिलग्रिमेज टू कुंभ मेला, ठीक है, जैसे कि अभी महाकुंभ हुआ आपने देखा, तो कैसे लोग जो है होली डिप लेने जा रहे थे, ठीक है, कहाँ, प्रयागराज, ठीक है। फॉर मेनी मिलियन पीपल हैव मेड पिलग्रिमेज टू सिटीज श्राइन्स इवन। अब बहुत पुराने समय से ही जो है ना ये चीज जो है चलती आ रही है कि लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग श्राइन्स हैं या रिवर्स हैं, ठीक है, जो हॉली रिवर मान लीजिए, जैसे गंगा हो गई, ठीक है, यमुना हो गई, इस जगह क्या है जाते रहे हैं, ठीक है। और इसी की वजह से जो रिलीजियस टूरिज्म है ये बढ़ता गया है। अब आप देखोगे यहाँ पे केदारनाथ हो गया, वैष्णो देवी हो गई, कितनी ज्यादा जो है ये एक टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे खाली जो इंडियंस है वो ही नहीं, फॉरेनर जो है वो भी विजिट करते हैं। इको एंड नेचर टूरिज्म, ठीक है, इट इंटेल्स विजिट टू प्लेस दैट आर रिनॉट फॉर द नेचुरल ब्यूटी एंड कल्चर प्रैक्टिस सस्टेन द एनवायरमेंट। देखो इको एंड नेचर टूरिज्म का मतलब क्या है, जब हम नेचर से कनेक्ट होने के लिए किसी प्लेस पे जा रहे हैं, जैसे कि हम कश्मीर चले गए, शिमला चले गए, ठीक है, जहाँ पे हम ट्रू नेचर को जो है एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इको टूरिज्म सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट टेक केयर नॉट टू डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी कि अब देखो इको टूरिज्म का मतलब क्या होता है, जब आप किसी प्लेस पे जा रहे हो ना तो वहां की जो ब्यूटी है, वहां का जो नेचर है उसको डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। अब आप पहले तो इतना ये चीज होती नहीं थी, बट आप मॉडर्न टाइम्स में देखोगे तो प्लास्टिक का यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग कहीं भी जाते हैं तो प्लास्टिक बॉटल्स, पानी के लिए प्लास्टिक बॉटल लेते हैं, खाने के लिए आप देखोगे तो खाने के लिए भी जो प्लास्टिक की प्लेट्स में चीजें मिलती हैं, ठीक है, पैक की हुई, तो वो सब क्या करता है, कोई खा रहा है तो फिनिश हो गया तो वो डस्टबिन में ना डाल के कहीं भी इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल इधर उधर फेंक देते हैं। तो इको टूरिज्म तभी पॉसिबल है जब हम जो वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव स्टडीड द इंडिजिनियस ट्राइब एंड द रिलेशनशिप विद नेचर एंड हाउ सस्टेनेबल टूरिज्म हैज प्रोवाइडेड अ विन विन सिचुएशन फॉर प्रिजर्विंग द इंडिजिनियस कल्चर एंड द नेचर, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है कि जैसे जो इंडिजिनियस ट्राइब होते हैं, ठीक है, और जो इनका रिलेशनशिप है नेचर, देखो जब आप किसी जगह को विजिट कर रहे हो तो वहां के जो लोग हैं उनको जो है आप उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां वहां का जो है कल्चर है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, जो जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो जो नेचर को ना अपना भगवान मानते हैं, ठीक है। तो अगर आप वहां जाके उनके नेचर को डिस्टर्ब करोगे तो जो इंडिजिनियस पीपल है उनका कल्चर थ्रेटन होगा, ठीक है। यही चीज में बताई है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, दिस टाइप ऑफ टूरिज्म डील बेसिकली विद द रिसोर्स इन नेचर, इट हेल्प इन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट टू स्पेंड सम टाइम विद नेचर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में क्या होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पीपल को कि वो नेचर के साथ, नेचर से जो है ना, कुछ नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाए, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या कहती है, ट्रैकिंग, ठीक है, बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, देखो ये मैंने फोटो लगा रखी है, ट्रैकिंग, ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के साथ ही एक एडवेंचरस टूरिज्म भी होता है, ठीक है। एडवेंचरस टूरिज्म क्या होता है, बंजी जंपिंग होती है, ठीक है, कि आपको ऊपर से छोड़ दिया जाता है, वो सब हॉट एयर बैलून में जब आप जाते हो ऊपर, तो ये सब क्या एडवेंचरस टूरिज्म का पार्ट है, ठीक है। एडवेंचरस टूरिज्म की बेसिकली डेफिनेशन यही होगी, जब आप कुछ एडवेंचरस और एक्साइटिंग जो है परफॉर्म करना चाहते हो इन द नेचर, तो उसी को हम एडवेंचरस टूरिज्म कहते हैं, ठीक है। लीजर टूरिज्म क्या है, जब आप कभी फ्री टाइम के लिए जाते हो, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब हम गर्मी की हमारी छुट्टियां पड़ती हैं, जब बच्चे जो होते हैं उनकी गर्मी की छुट्टियां पड़ती है तो वो कहाँ जाते हैं, अपनी नानी के यहाँ जाते हैं। तो एक फ्री टाइम है बच्चों को क्या मिला हुआ है, एक ब्रेक मिला हुआ है फ्रॉम देयर स्टडीज, तो वो कहाँ जाते हैं, अपनी नानी के घर चले गए, मामा के घर चले गए, ठीक है। लीजर टूरिज्म में एग्जांपल और है, और हम ऐड कर सकते हैं, जैसे वेकेशन मनाने हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, समर कैंप्स लग रहे हैं या वेकेशन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जब हम कहीं जा रहे हैं ना, तो उसको लीजर टूरिज्म कहते हैं, ठीक है। बिजनेस टूरिज्म, जब आप अपनी बिजनेस रिलेटेड जो है कहीं जा रहे हैं, तो बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं, जो अपने एम्प्लॉयज होती है उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजती हैं, ठीक है, फॉर बिजनेस पर्पज, ठीक है, कि आप जो है ये काम है आपका, आपको ये जगह वहां पे काम करना है, बट अगर उस जहां पे जिस प्लेस पे वो भेज रहा है और उसके आसपास कोई ऐसी डेस्टिनेशन है जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, तो लोग ऑब्वियसली वहां पे विजिट करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, और इसमें दूसरा टाइप आता है जैसे कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय यूनिवर्सिटी। अब देख लो, मान लो कोई बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है, और वहां पे जो है, यहाँ से जो है इंडिया से किसी मान लो बहुत बड़े कोई प्रोफेसर है, उनको एज अ गेस्ट बुलाया गया है, या
जो यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको एज अ गेस्ट बुलाया गया है, या इंडिया में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और वहां के किसी जो है बहुत जानी मानी हस्ती को बुलाया गया, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, बिजनेस टूरिज्म कहते हैं। कल्चर और हेरिटेज टूरिज्म, टूरिस्ट विजिट लैंडमार्क ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री दैट आर नॉन फॉर देयर हिस्टोरिकल एंड एस्थेटिक इंपॉर्टेंस। जैसे कि जब कोई टूरिस्ट जो है किसी पर्टिकुलर कंट्री के लैंडमार्क को विजिट करता है जहां पे एक हिस्टोरिकल स्टोरी है, ठीक है, या बहुत ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस, जैसे आप ताजमहल में देखोगे तो क्या स्टोरी है कि जिन जो लेबर थी उन्होंने जिन लेबरों ने ये ताजमहल बनाया था, उनके क्या कर दिए गए थे, हाथ कटवा दिए गए थे। तो एक इतनी मतलब एक्साइटिंग सी स्टोरी है इसके पीछे, तो लोग इसको जानने के लिए कहाँ क्या हम विजिट करते हैं, ताजमहल विजिट करते हैं। एक अदर एग्जांपल और है, दे मे आल्सो कम टू अटेंड फेस्टिवल सेरेमनी। जैसे कि देखो प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, देखो कार्निवल होता है ब्राजील में, बहुत फेमस है। टोमेटो जो है फेस्टिवल होता है स्पेन में। जैसे हमारे होली खेली जाती है ना कलर्स से, ऐसे स्पेन में क्या टमाटर से बेसिकली होली खेली जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के टूरिज्म जो वहां के कल्चर की वजह से, या हेरिटेज यानी कोई मॉन्यूमेंट वगैरह उसकी वजह से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इसको हम कल्चर हेरिटेज टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो या मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।